राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या। इसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर आक्रांत लोग आए, सब लूट के ले, और जाते जाते उन्होंने हमारे मंदिरों को भी तोड़ दिया। अकेले औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए। काशी विश्वनाथ भी उनमें से एक है। ये कहानी नंदी की है, जो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हैं, अपने महादेव की प्रतीक्षा में। ये अदालत तहखाने के अंदर एक बार पुनः सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। फिर तो आप कल ताजमहल को भी कह देंगे कि ये भी मंदिर ही था। बनारसी मस्जिद मस्जिद है ही नहीं, वो मंदिर है। अगर मंदिर को मस्जिद कहोगे तो विवाद तो होगा ही। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? ये उस वायरस के शिकार हैं जो सरहद पार से फैलाया जा रहा है। मैंने तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि नबी ने तो कूड़ा फेंकने वाली तक को माफ कर दिया। थाने चलो, शिकायत आई है तुम्हारे खिलाफ। सर, हमारी जान को खतरा है, सुरक्षा मिल जाती तो। हमने आपसे हमारी कौम के खिलाफ जहर उगलने वाले लीडरों की कुर्बानी मांगी थी। तो अनु की लगता है यूपी में कोई आतंकवादी घटना हो पाएगी क्या? क्योंकि पहला सरकार इंडिया दी सी, ते हूँ भारत दी। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। अखंड भारत देश में डेक्कन प्रांत को इक्ष्वाकों से लेकर मौर्य, शातवाहन, विष्णुकुंडीन, वेमुलवाड़ के चालुक्य, काकतीय, रेचल्स, पद्मनायक आदि के राज करते समय लोग बिना कोई भेदभाव के संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, तमिल और हिंदी भाषाओं में स्वेच्छा से आपस में बात करते हुए जीते थे। उसके बाद बेईमानी सुल्तान ने इस जगह पर आक्रमण करके गुलबर्गा को अपनी राजधानी बना के पहली बार पर्शियन भाषा को अधिकार भाषा के रूप में प्रकट किया। उसके बाद सुल्तान कुतुब शाही और मुगलों ने इस प्रांत पर राज्य किया। मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान पहला निजाम मीर खमरुद्दीन खान पर्शिया से आए और सूबेदार का कार्यभार संभाला। औरंगजेब और उनके बेटों की मृत्यु के बाद 1724 में उन्होंने खुद को राजा प्रकट करके औरंगाबाद को राजधानी बना के शासन किया। उसके बाद दूसरे निजाम मीर अली खान ने हैदराबाद को राजधानी में बदलकर प्रजा से अधिक कर वसूल करते हुए ब्रिटिश लोगों से दोस्ती बढ़ानी शुरू की। उसके बाद चौथे निजाम मीर फरकुद अली खान के शासन के दौरान निजाम ने अपनी सेना अंग्रेजों की सेना में मिला दी और प्रजा को गुलाम बना दिया। ये गुलामी का फंदा पांचवें निजाम अफजल उद्दौला के शासन तक चलते चलते और कसने लगा। तब इस अत्याचार के विरुद्ध रामजी गौंड ने आवाज उठाई और जल, जमीन, जंगल का नारा दिया और सब में क्रांति की आग। निजाम के अत्याचार को, निजाम के अत्याचार, इसे बर्दाश्त न करते हुए निजाम ने ब्रिटिश सेना से हाथ मिलाकर रामजी गौंड पर हमला करवाया। मुट्ठी भर अनाज के लिए लोगों ने मुट्ठियां भींची तो उन हजारों लोगों को एक ही पेड़ से लटकाकर फांसी पे चढ़ा दिया। तब से उस पेड़ को हजार फांसी पेड़ का नाम दिया गया। ये नरसंहार जलियांवाला बाग के सालों पहले हुआ था। इस घटना से लोग निजाम का नाम सुनते ही खौफ खाने लगे। बाद में छठवें निजाम महबूब अली खान के समय में लोग थोड़े निश्चिंत हो गए थे। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हुए शांति से रहने लगे। हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रोत्साहन मिला। अनेक भवनों का निर्माण हुआ, अनेक तालाब और नहरें खोदी गई। उनकी मृत्यु के 1 साल बाद मीर उस्मान अली खान ने आसफ जाई की उपाधि के रूप में गद्दी संभाली। उसका मानना था कि अल्लाह ने उसे इस्लाम फैलाने के लिए ही पैदा किया है। 7वें निजाम के शासन के दौरान सारे मंदिर मस्जिदों में बदल दिए गए। सनातन धर्म में आग लग गई।
పాలమూరు మహబూబ్ నగర్ గా, ఇందూరు నిజామాబాద్ గా, యలగందల కరీం नगर గా మారినాయి. इनके शासन में ही एक कट्टर इस्लामिक संगठन का गठन हुआ और बहादुर यार जंग की अगुवाई में तबलीगी फरमान लागू करके 12,000 गरीबों को जबरन मुसलमान बना दिया गया. बाद में कासिम रिजवी ने इस मजहबी आतंकवाद को जिहाद का नाम देकर कट्टरता की सारी सीमाएं लांघ दी. रजाकार उनकी सेना थी, क्रूरता उनका तरीका था, राक्षसत्व उनका आनंद था, निजाम उनका औजार था. हुजूर, आपसे मिलने के लिए कैम्बल जॉनसन आए हैं. भेजो. Please. Nice. Lord Mountbatten asked me to inform you in advance that in the upcoming days, the Indian independence is imminent. If you come to Delhi, he said that he would help you in talks with India. Are you agree with that? दिल्ली जाना हमारे वकार के खिलाफ है. हमें किसी से भी मिलने की जरूरत नहीं है. आपके जाने के बाद हमारी रियासत एक आजाद इस्लामिक मुल्क बनेगा, तुर्किस्तान, जिस पर असफजाही की नस्लें हुकूमत करेंगी. स्वाधीनता की बेड़ी पर लाखों बलिदानों के बाद भारत को आजादी मिली थी और देश की जनता तिरंगा फहरा रही थी. लेकिन हैदराबाद संस्थान में तो 1946 में ही वरंगल किले में रहस्यपूर्वक हिंदुस्तान का झंडा फहराने वाले बत्तीना मुगलिया गौड़ को रजाकार के गिरोह ने सिर काटकर वरंगल की गलियों में उसके खून को छिड़काया था. अभी भी यहाँ वंदे मातरम की आवाज निजाम के बूटों के नीचे कुचली जा रही है. आज भी यहाँ तिरंगा झंडा आग में जलाया जा रहा है. ब्रिटिश एम्पायर जिसकी हुकूमत में सूर्य अस्त नहीं होता है, हमने उसे पश्चिम में अस्त कर दिया. लेकिन धर्म के नाम पर अखंड भारत को दो टुकड़ों में टूटते हुए देख रहे हैं. और अगर हम इसी तरह से मजहबी अत्याचारों को नजरअंदाज करते रहे तो यह देश 565 टुकड़ों में टूट सकता है. लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे. पटेल जी, नवाब मीर उस्मान अली खान तो पहले ही हैदराबाद को आजाद इस्लामिक रियासत घोषित कर चुके हैं. अगर हम धर्म की बात करें तो भारत से अलग होकर पाकिस्तान हमारे लिए परेशानी का सबब बना हुआ. भारत में 88% हिंदू हैं और अगर यहाँ एक और आजाद इस्लामिक मुल्क बन गया तो ये हिंदू और हिंदुस्तान के लिए खतरा है. और रियासतों की तरह हैदराबाद को भी हमें जल्द से जल्द विलय करना पड़ेगा. फतेह जंग नवाब मीर उस्मान अली खान साहब असफजाही सुल्तान का परचम बुलंद रहे. आपने बुलाया हुजूर? सरदार पटेल ने खत भेजा है, लिखा है अगर हमने हैदराबाद को हिंदुस्तान में नहीं मिलाया तो अंजाम के जिम्मेदार हम होंगे. ये कल का पैदा हुआ मुल्क हमें आंखें दिखाएगा. उन्हें जिनकी पीढ़ियां 224 सालों से हुकूमत कर रही हैं, जंग लड़ने की धमकी दे रहा है. उनकी इतनी औकात नहीं है हुजूर. पहले वो अपना मुल्क तो संभाल लें, तब तक तो हम हैदराबाद को तुर्किस्तान बना ही सकते हैं इंशाअल्लाह. क्या हमारी रियाया तैयार है? नहीं हुजूर, उनके अंदर से आपका खौफ कम हो गया है. जगह जगह आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अय्याश बूढ़ा जो 100 बीवियां रखता है, उनकी इजाजत के बिना पेशाब तक करने को नहीं जाता है, उसे हम अपना निजाम कैसे मान सकते हैं?
गुस्ताखी माफ हो हुजूर। इतनी हिम्मत कहां से आई इन काफिरों में? इनको भड़काने वाले लोग आ गए हैं ना हुजूर। इंडियन ज्वाइंट मिशन, रामानंद तीर्थ के लोग जगह जगह इनके घरों में जा जाकर इन्हें भड़काते हैं और इन्हें कहते हैं कि हिंदुस्तान इनका मादिर वतन है और हम इनके दुश्मन। वो कहते हैं कि इनका तुर्किस्तान पाकिस्तान से भी बदतर होगा। अगर आप अब भी इसी तरह चुप रहे तो असफ जाही की महान नस्लों की हुकूमत खतरे में पड़ सकती है। हमने 2 सदियों से ऊपर इन पर हुकूमत की है, इनका ख्याल रखा, फिर भी ये हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी खिलाफत करते हैं। खुलेआम इन बागियों को फांसी दो, इस्लाम फैलाओ, हर गली में मस्जिद तामीर करो, हर घर को इस्लामी रंग में रंग दो। हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मराठी जैसी जुबानों को तालीमी इदारे से बाहर फेंको, उनके माला मंत्र सब तोड़ डालो। अरबी उर्दू पढ़ा, नाराए तकबीर का परचम ऐसा बुलंद करो कि रूह कांप जाए इन काफिरों की, तब समझ में आएगा। हमारे निजाम खुदा के बंदे हैं। हमारी जुबान उर्दू सिखाने के बजाय तू इन्हें अपनी जुबान सिखा रहा है। रियासत के साथ गद्दारी। हमारी जुबान क्या है और तू क्या सिखा रहा है? उर्दू। लिखो अलेफ। बे। ये सिखाना चाहिए था। तू क्या सिखा रहा है? यहाँ सब उर्दू ही पढ़ेंगे। दफन करो मराठी को। मराठी की समाधि होनी चाहिए। खत्म करो इन बच्चों को।